आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो करेंगे रियल नंबर के बारे में और रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में और इमेजिनरी नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या है इस पर पहले हम लोग देखते हैं। रियल नंबर, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याएं किससे कहते हैं, इसे हमें जानने की आवश्यकता है। इसको हम लोग जानेंगे कैसे, इसको सिंपली जानेंगे। कोई भी नंबर, एनी नंबर, सपोज हम लोग ने मान लिया वो नंबर क्या है, x है, और उसको इटसेल्फ मल्टीप्लाइड करें, x इंटू एक्स, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। जैसे x को हमने x के साथ मल्टीप्लाइड किया तो वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अगर वह नंबर जो उसका रिजल्ट होगा खुद से मल्टीप्लाइड करने के बाद वह अगर नॉन निगेटिव हो तब हम लोग कहेंगे उसको रियल नंबर कहेंगे। तो रियल नंबर में क्या होगा, किसी भी रियल नंबर को खुद से अगर मल्टीप्लाइड कर दें तो वह जो है नॉन निगेटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होगा, अर्थात वह जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर को जब खुद से मल्टीप्लाइड कर दें, अगर वह नंबर जीरो से बड़ा हो, जीरो और जीरो से बड़ा हो, ना जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। तो रियल नंबर का जो सेट्स होता है वो इस तरह से होता है, x सच दैट x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा आपका रियल नंबर का सेट हो गया, जहां x क्या है, नंबर से, कोई भी नंबर से हो, लेकिन वो नंबर का नेचर कैसा होना चाहिए, उस नंबर का नेचर जो होना चाहिए कि वो अगर खुद से उसको मल्टीप्लाइड करें, जैसे x इंटू एक्स लिखा मैंने तो वो एक्स स्क्वायर हुआ, और ये एक्स स्क्वायर जो हो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं या सेट ऑफ रियल नंबर्स कहेंगे, उसके टोटल कलेक्शंस को। अब इसमें पूछेगा कि आपको रियल नंबर के जो एलिमेंट्स होंगे वो काउंटेबल है कि नॉन काउंटेबल है। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसके लिए पहले हम जो है दो चीजें पर हम लोग कंसीडर करेंगे। दो चीजें क्या है कि इसको जो हम लोग फर्दर जो स्टडी करते हैं दो पार्ट में करते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, जिसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और एक होता है इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो यहां पर जो हम लोग देखते हैं कि जो रेशनल नंबर्स है उसके दो हमने हिस्से किए, एक हिस्से का नाम है इरेशनल नंबर्स और दूसरे हिस्से का नाम क्या है, रेशनल नंबर्स। मीन्स रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, रेशनल और इरेशनल। कोई भी नंबर जो रेशनल होगा वो इरेशनल नहीं होगा, जो इरेशनल होगा वो रेशनल नहीं होगा। ये दोनों जो सेट्स होंगे डिजॉइंट सेट्स होंगे, दोनों का जो सेट्स होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, दोनों का जो सेट्स होगा वो डिजॉइंट सेट्स होगा। दोनों, जैसे मान लीजिए इस सेट्स, अगर ये सेट्स ए है, अगर ये सेट्स बी है, दोनों के जो इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव होगा, एम्प्टी सेट होगा। मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों में एक भी नहीं होंगे, कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं होंगे। ऐसे परिस्थिति में क्या कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, डिजॉइंट सेट्स है। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। और इसकी जो खासियत ये है कि अगर ये दोनों का यूनियन हम लोग ले लें, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का, तो ये जो देगा सेट ऑफ रियल नंबर्स देगा, जिसको कैपिटल आर में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर, दोनों कंबाइन करके क्या बन जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाएगा। मतलब ये इसके टोटल अगर हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं रेशनल नंबर्स का, मतलब परिमेय संख्या का, और टोटल एलिमेंट्स ले लेते हैं इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या का, दोनों को जब यूनिसम्स करेंगे, दोनों को यूनियन जब लेंगे तो वो यूनियन जो है कंस्टिट्यूट्स करेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स को। अब हम लोग जो बातें करेंगे रेशनल और इरेशनल पर, इसको डिस्टिंग्विश करते हैं कि दोनों नंबर जो है किस तरह का है, इस पर हम लोग कंसीडर करते हैं। रेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स को कहेंगे जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, जहां p और q जो हो वह इंटीजर्स हो, वो क्या हो, इंटीजर्स हो, पूर्णांक हो। मतलब ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ए नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऐसी संख्या जिसको हम लोग p और
क्यू के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकें कि पी बाई क्यू हो और साथ ही साथ क्या हो, पी और क्यू दोनों क्या हो, वो इंटीजर्स हो, दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, या पी और क्यू क्या हो, दोनों इंटीजर्स हो, दोनों पूर्णांक हो, पी भी पूर्णांक और क्यू भी पूर्णांक हो। और नीचे में जो आप देख रहे हैं जिसको हम लोग हर कहते हैं वो बट नॉट इक्वल टू 0, तब हम लोग कहेंगे ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स कहेंगे। एग्जांपल के लिए देखिए 3/4, तो यहाँ पर जो है आप 3 को जो देख रहे हैं यह क्या हो गया, पी हो गया, 4 क्या हो गया, क्यू हो गया, और यह भी इंटीजर्स है और यह भी इंटीजर्स है। अब ये देखिए हमने लिख दिया -2/41, क्या यह रेशनल है, इरेशनल है, क्या यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए जो हम लोग देखेंगे कि इसके लिए देखेंगे कि ये जो ऊपर में देख रहे हैं ये क्या है, -2 है। तो -2 जो देख रहे हैं आप, ये -2 जो देख रहे हैं आप, -2 जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये इंटीजर्स है। और 41 क्या है, ये 41 जो है आपका ये क्या है, ये 41 आपका भी इंटीजर्स है, और ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो -2/41 जो है ये क्या है, यह रेशनल नंबर से, यह परिमेय संख्या है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा √2, √5, √3/√7, √3/-2, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है रेशनल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रेशनल्स, क्योंकि रेशनल्स के डिफिनेशन में जो हम लोगों ने देखा, रेशनल्स के क्या डिफिनेशन में क्या देखा, कोई भी नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, अभिव्यक्त कर सकें, अभिव्यक्त करने के बाद वो कैसा हो, अभिव्यक्त करने के बाद उसका जो स्वभाव हो, उसका जो नेचर्स हो वो कैसा हो, तो उसका जो पी हो वह भी इंटीजर्स हो और क्यू भी हो वह भी इंटीजर्स हो, और उसमें शर्त हो क्यू जो हो 0 के बराबर नहीं हो। दैट मीन्स यहाँ क्या है, √2 है, तो √2 को हम लोग √2/1 लिख सकते हैं। तो यह जो है क्या है, यह इंटीजर्स नहीं है, ये 1 भले इंटीजर्स है, तो इसका मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग ने जो एक्सप्रेस किया उसमें ये इंटीजर्स नहीं है, ये कंट्राडिक्ट कर दिया बातों को, तो ये रेशनल नहीं है, अर्थात ये क्या आ जाएगा, ये इरेशनल में आ जाएगा। वैसे √5/1 लिखेंगे, √5 क्या है, इंटीजर्स नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो ये जो है क्या आ जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या आ जाएगा। √3/√7 यह भी पूर्णांक नहीं है और यह भी पूर्णांक नहीं है, यह भी बिलोंग करेगा किसमें, अपरिमेय संख्या में। और ये जो देख रहे हैं इरेशनल नंबर में जो देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे √3/-√2, तो ये भी जो क्या है, इंटीजर्स नहीं है, लेकिन ये इंटीजर्स है, उसमें से जो आपको कंट्राडिक्ट होगा कि दोनों को इंटीजर्स होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो रेशनल इरेशनल से हम लोगों ने जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोगों ने देखा और डिस्टिंग्विश कर लिया हम लोगों ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं और चीजों का एग्जाम्पल लेकर के। जो रेशनल और इरेशनल है इसमें जो चीजें हैं, एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे पाई है, इसको जनरली हम लोग लिख देते हैं पाई इक्वल टू 22/7। एक्चुअली ये एग्जैक्ट बराबर नहीं है, क्योंकि पाई जो है यह अपरिमेय संख्या और 27/7 ये क्या है, परिमेय संख्या। मतलब 27/7 इज ए रेशनल नंबर एंड पाई इज ए इरेशनल नंबर। और रेशनल इरेशनल कभी बराबर हो नहीं सकता, दोनों अलग अलग है, कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है नहीं जो रेशनल भी हो इरेशनल भी हो। ऐसी परिस्थिति में पाई इक्वल टू 27/7 इक्वल टू जब लिखते हैं तो ये एब्सोल्युटली राइट नहीं होता है, बल्कि हम लोगों ने जो अप्रॉक्स वैल्यू जो लिया है, जो अनुमानित वैल्यू लिया है, वो जो है उस अनुमानित वैल्यू के आधार पर ये जो है बराबर है। तो पाई जो है आपका क्या है, पाई जो है आप अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, बल्कि हम लोग इसको मानते हैं इसके बराबर। वैसे ही जो है इरेशनल नंबर के लिए जो सेट ई है, ई जो है जो एक्सपोनेंशियल होता है, इसका जो वैल्यू होगा 2.71 समथिंग इस तरह से है, ये जो है ये भी जो है इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल रेशनल नंबर में नहीं आता है। तो दोनों में एक और बेसिक जो बातें हैं जिस पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगले वीडियो में बना करके देंगे आपको, और उसमें हम बताएंगे आपको कि जो किस तरह से जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के बारे में बताएंगे, और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनवाएंगे, साथ साथ में दोनों को डिस्टिंग्विश भी करेंगे आपको रेशनल। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।